हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको 4 रिएक्शंस वगैरह दे दी गई हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा। अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें दो या दो से टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी में देखा होगा, इसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा है फूड्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसमें कौन सी गैस का यूज होता है। आप लोग ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। आप लोगों ने, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है, इससे वे लंबे समय तक स्टोर किए जा सकें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, दी ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ अ कॉपर नाइट्रेटिस। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water। इसमें जो रेशियो होगा the mole of hydrogen and oxygen gases का electrolysis of water in decomposition reaction में, जैसा आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल दे दिया गया और पूछा गया है कौन सी रिएक्शंस के एग्जांपल्स होंगे। ठीक, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट होगा। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। इन्होंने कहा अ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस आपको एक्स दिया गया है, यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, ठीक, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हीट करके इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। अब हमको x आइडेंटिफाई करना है, ये x क्या होगा। अगर हम x की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा x। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ठीक है। अब इन्होंने कहा है अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इसको हमको रिएक्शन की फॉर्म में बताना है। अब इन्होंने क्वेश्चन अपना दे दिया है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसा मैंने यहाँ पर रिएक्शन आपको दे दी गई है, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, एथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। इसकी हमको रिएक्शन देनी है। यहाँ पर आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं, C2H4 3O2 2CO2 2H2O हीट एंड लाइट। इट इज़ अ रेडॉक्स और कंब्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। ठीक, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसमें मैंने पहले चैप्टर्स का के बारे में काफ़ी अच्छे नोट्स दिए थे, काफ़ी अच्छा लेक्चर्स था, जिसमें मैंने आसानी से समझाने डेफिनेशन काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने दी है, उसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आप लोगों को अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पता है कैसे क्या होते हैं तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अ सब्सटेंस व्हेन लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंस इन अ redox reaction and gets oxidized to a higher valency state is called reducing agent। ठीक, अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ तो वो लिथियम होता है। आप लोग ध्यान रखें, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका। अगर मैं बात करूँ तो इसमें अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी बात करूँ तो H2O वाटर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ा होगा, जो क्या होते थे, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। ठीक है, तो उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो फ्लोरीन होता है। आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमको बताना है कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं, कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन ऑफ अ पेट्रोल। तो इसके बारे में देखें तो इवेपोरेशन ऑफ अ पेट्रोल इज़ अ फिजिकल चेंज एंड इट्स ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। अगर हम ऑप्शन नंबर बी बात करें तो बर्निंग ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इन्होंने कहा हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट। ठीक है, तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, एज हीटिंग इन्वॉल्व्स ओनली टेम्परेचर चेंज। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, मिल्क से कर्ड का बनना केमिकल चेंज होता है। अगर मैं इसका इजी एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो इजी एग्जांपल ऐसे चेंजेस जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। अगर मैं केमिकल चेंज की इजी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो ऐसे चेंजेस जो हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं उन देख सकते हैं उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लोग देखते हैं, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में स्टोर क्यों किया जाता है। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क कलरेड बॉटल्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इन सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में कंपोजेस हो जाता है। ठीक है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने कुछ इक्वेशन दे दी गए हैं, उनकी रिएक्शन हमको लिखना है बैलेंस। ठीक, यहाँ पे आप लोग इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें तो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने एक आपको रिएक्शन दे दी, इक्वेशन दे दी है, बताइए कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है आइडेंटिफाई करिए। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ अनदर एग्जांपल ऑफ अ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक, अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अगर हम सेकंड पॉइंट की इसकी बात करें तो अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इन्होंने 3 आपको इक्वेशन दे दी गई हैं। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी आपको ये बताना है। ठीक, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी।
क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको कुछ इक्वेशंस दे दी गई हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, आपसे सीधे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दी गई हो, पूछेंगे कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो आप लोगों को ध्यान भी देना है कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आपने डीकम्पोजिशन का टिक लगा दिया, डीकम्पोजिशन आपने लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेशन पढ़नी है। अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो मेरी पहली वीडियोस जो मैंने बनाई है, पहला लेक्चर था मेरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखी है, उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं जो एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं मेरी वीडियो को। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले की बात करूँ तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप लोग बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताना है इसके बारे में कौन सा एंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक इन नेचर में। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके आंसर की बात करूं तो डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, बताना होगा आपको एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आपको ऐसे ही एग्जांपल्स दिए होंगे, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम लोग बात करें तो डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अगर हम इसकी बात करें तो द dissolution of sodium hydroxide in water is an example of an exothermic reaction because heat is released during this reaction। इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर डी अगर हम लोग देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑफ इन वाटर, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इन वाटर एग्जाम्पल वो एंडोथर्मिक बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती थी और एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।